नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी ने एक बहुत ही जबरदस्त सर्विस को लॉन्च किया है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर, जो कि पोस्ट ऑफिस का काम है। काफी सारे सीएससी वीएलई इस सर्विस में काम करके काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से सीएससी वीएलई ऐसे भी हैं जिनको इस सर्विस के बारे में पता ही नहीं है, या पता भी है तो इसमें किस प्रकार से काम करना है, क्या कमीशन मिलेगा, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सीएससी की इस पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस को आप लोग यूज करेंगे और अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसमें कैसे लॉगिन करेंगे। और ये आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। आप अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जो कमीशन है 30 रुपए से लेकर 90 रुपए तक कमीशन मिलता है। तो यह किस प्रकार से आपको काम करना है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि अब आप सभी को सीएससी जो है डाक मित्र बना रही है, यानी कि आप सीएससी के माध्यम से डाक मित्र बन सकते हैं और जो भी पोस्ट ऑफिस में काम होता है वो सारा काम आप अपने सीएससी सेंटर पर भी कर सकते हैं और उसी बेसिस पे आपको कमीशन भी मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिस्टम के माध्यम से कि किस प्रकार से आप लोग अपनी सीएससी आईडी के द्वारा डाक मित्र पोर्टल में लॉगिन करेंगे और इस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीएससी के माध्यम से आप लोगों को पोस्ट ऑफिस का काम करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको सर्च कर लेना है सीएससी डाक मित्र। इस प्रकार से आप सर्च करेंगे सीएससी डाक मित्र तो आप सभी के सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा CSC डाक मित्र .csccloud.in। ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे ये वाला जो है इसका ऑफिशियल साइट है। तो आपको बस इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे यानी इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी देख पाएंगे आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से सीएससी का जो ऑफिशियल पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। यहां पे देख पाएंगे साफ साफ लिखा है वेलकम टू सीएससी पोस्टल पार्सल फ्रेंचाइजीज पोर्टल। ठीक है, तो यहां पे देख पाएंगे अब अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो यहां पे सीधा आपको कंटिन्यू विथ कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप एक नए सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहां पे कंटिन्यू विथ कनेक्ट पे क्लिक करोगे। अगर आप एक नए सीएससी वीएलई हो तो आपसे आपका नाम और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका एरिया का पिन कोड वगैरह मांगेगा तो आपको फिल कर देना है। और जैसे ही आप फिल करेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। मैं पहले से ही इसमें रजिस्टर्ड था तो इसलिए डायरेक्टली मैं इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूं। बस आपको वन टाइम इसमें रजिस्टर करना पड़ता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आपका जो भी नाम है वो नेम आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आप सभी काम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे आओगे काम करने के लिए बुकिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से बुकिंग डिटेल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप काम किस प्रकार से करेंगे और क्या काम होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये जो है बुकिंग फ्रेंचाइजीज पोर्टल है, यानी कि जो काम आपका पोस्ट ऑफिस में होता है वो काम आप अपने सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कस्टमर को, किसी व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी कुरियर को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाना है तो उसके लिए उसको अपने नज़दीकी डाक सेवा केंद्र जाना पड़ता है। तो वही काम आप अपने सीएससी सेंटर से कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर से आप पार्सल लेके उसका आप यहां से बुकिंग करेंगे और बुकिंग करने के बाद उसका एक स्लिप निकलेगा जो कि डिजिटल सेवा पोर्टल से ही निकलेगा। वो स्लिप आपको प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है और उसके बाद उस पार्सल को रैपिंग करके नहीं कि अच्छे से पैकेजिंग करके आपके अपने नज़दीकी जो भी डाक खाना है वहाँ जाके बस आपको सबमिट कर देना है। इकट्ठा ले जाकर आपको सबमिट कर देना, 2 4 5 जो भी पार्सल होंगे वो ले जाकर आपको सबमिट कर देना है। बस आपका काम यही खत्म होता है और जो भी उसका बुकिंग अमाउंट होगा वो कस्टमर से आपको लेना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 200 रुपये की सामान की बुकिंग करते हैं तो आपको 30 रुपये कमीशन मिलेगा। 60 रुपये सामान की बुकिंग करते हैं तो आपको अगर आपको जो है यहाँ पे 400 रुपये बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 रुपये कमीशन मिलेगा। और वहीं अगर आप यहाँ पे 600 रुपये की बुकिंग करते हैं, 600 की बुकिंग, तो लगभग आपको 90 रुपये कमीशन मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपको इस पोर्टल के माध्यम से पार्सल की बुकिंग करनी है। तो पार्सल की बुकिंग करने के लिए आप सभी को इसके अंदर लॉगिन हो जाना है, जैसा कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया है। अब इसके बाद आपको पार्सल बुकिंग के लिए बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से टाइप ऑफ सर्विस में डोमेस्टिक आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है सेंट फ्रॉम, दूसरा है सेंट टू। यानी कि
जो सामान आप कहाँ से भेज रहे हैं, यानी कि जिस स्थान से आप भेज रहे हैं, वो आप सबसे पहले यहाँ पे जो भी भेज रहा है उसका यहाँ पे नाम डाल लेंगे, उसका एरिया का पिन कोड डाल लेंगे, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ डालना है और उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। तो उसके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP से आपको उसका नंबर वेरीफाई करना है और उस व्यक्ति का कंप्लीट एड्रेस डालना है और उसका एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, यानी कि जो व्यक्ति पार्सल भेजना चाहता है उसका आपको डिटेल यहाँ फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे जो सेंड टू है, इसमें जहाँ पे पार्सल जाना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ पे पार्सल को रिसीव होना है, जाना है, वहाँ की डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो रिसीवर का नेम यहाँ डालेंगे, उसका एरिया का पिन कोड डालेंगे और उसका स्टेट सिटी आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे और उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। ध्यान रहे एड्रेस को प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, जहाँ पे सामान जाने वाला है वहाँ का प्रॉपर एड्रेस आपको फिल करना है कस्टमर से पूछ के। अगर कस्टमर को एड्रेस प्रॉपर नहीं पता है तो आपको बुकिंग नहीं करनी है, अन्यथा वो पार्सल वापस लौट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आओगे, आर्टिकल्स डिटेल में क्लिक करोगे, यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखा देगा, पहला है स्पीड पोस्ट, दूसरा है रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर खुद से कोई अपना पार्सल भिजवा रहा है तो वो स्पीड पोस्ट होता है और जो रजिस्टर्ड पार्सल होता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी होता है डिटेल्स, वो आपका रजिस्टर्ड पार्सल होता है। तो अगर उसका स्पीड पोस्ट पार्सल है तो इस पर क्लिक करोगे और इसके बाद यहाँ पर वेट और लेंथ, यानी कि जो है उसका आपको जो है वेट टाइप करना है, लेंथ और वेट डालने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टार मार्क लगा है यानी कि उस सामान का, उस प्रोडक्ट का कितना वेट है। ठीक है, तो आपको जो है जरूरत पड़ेगा एक वेटिंग मशीन का, वो भी आपको अपने पास रख लेनी पड़ेगी। छोटा सा जो आता है कंप्यूटर कांटा, वो आप खरीद लेंगे क्योंकि उससे आपको फिर नाप तोल करना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे उसका ग्राम टाइप करेंगे कि कितने ग्राम का वो पार्सल है और इसके बाद फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे। जैसे आप कैलकुलेट टैरिफ पे क्लिक करेंगे तो वजन के हिसाब से उसका अमाउंट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर आपको पे नाउ करने के लिए कहेगा, जो कि सीधा आपके CSC पोर्टल पे रीडायरेक्ट करेगा CSC पेमेंट पेज पे पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ से आप अपनी CSC ID पासवर्ड डालेंगे, वॉलेट पिन डालेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते ही आपके सामने जो है दो स्लिप जनरेट होगा, एक तो पार्सल पे चिपकाने के लिए और दूसरा जो है वो कस्टमर को देने के लिए। तो एक स्लिप तो आपको कस्टमर को दे देना है, दूसरा जो स्लिप है जो पार्सल है उस पर आपको चिपकाना होगा। तो पैकेजिंग करना है और ऊपर प्रॉपर तरीके से वो स्लिप चिपका देनी है और चिपका देने के बाद आपको वो पार्सल अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में ले जाकर सबमिट कर देना है। बस इतना ही आपको काम करना है, बाकी जो कमीशन है वो आपके CSC वॉलेट में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से जो है CSC के द्वारा पोस्ट ऑफिस का काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये पार्सल का काम है, इसके अलावा और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। या इसके अलावा किसी और सर्विस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जरूर उस पर वीडियो आएगी। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में।